तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि एमजीकेवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से जितने भी छात्राध्यापक बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में इन्वॉल्व हैं और वो बीएड के 4th सेमेस्टर में अभी आ गए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। तो 4th सेमेस्टर में आप आ गए हैं, तो 4th सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे कीजिएगा, अ, 4th सेमेस्टर में आपके टोटल पेपर कितने होंगे और प्रैक्टिकल वर्क क्या होगा, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, इन्हीं सब पे आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ सेंड की जाती है, चाहे फिर वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो या एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन हो, तो वहाँ पर आपको सेंड की जाती है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि 4th सेमेस्टर में आपको कौन-कौन से पेपर पढ़ने होंगे। तो जान लीजिए कि जो आपका पहला पेपर होगा 4th सेमेस्टर में, वो आपका है बीएड 401 एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। हिंदी में इसे हम बोलते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा। ये आपका 100 नंबर का होगा, क्रेडिट इसके लिए 4 होंगे, ये आप समझ लीजिए। जो दूसरा पेपर होगा बीएड 402, वो आपका है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। ये भी आपका 100 नंबर का होगा, क्रेडिट इसके लिए 4 होगा। तीसरा पेपर जो आपका 4th सेमेस्टर में बीएड 403 है, वो है स्कूल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन का है। विद्यालय प्रबंधन जो तीसरा पेपर है वो 50 नंबर का है, इसके लिए क्रेडिट 2 दिया गया है आपको। और बीएड का जो चौथा पेपर है, 4th सेमेस्टर का चौथा पेपर बीएड 404, वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास। तो इस प्रकार से आपको थ्योरी के अंदर 4 पेपर पढ़ने हैं। थ्योरी के अंदर कितने पेपर पढ़ने हैं? 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। 4 पेपर में से पहला पेपर है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा। दूसरा पेपर है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। ये दोनों आपके 100 मार्क्स के हैं। इसके बाद 2 पेपर 50-50 मार्क्स के हैं। तीसरा पेपर आपका है स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन, और चौथा पेपर है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास। तो ये 4 पेपर आपको पढ़ने हैं, 2 आपके 100 मार्क्स के हैं और 2 नीचे वाले 50 मार्क्स के हैं। इस प्रकार से जो टोटल थ्योरी का नंबर आपका होगा वो 300 आपका थ्योरी का नंबर है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस सेमेस्टर में आपका थ्योरी का ही ओनली नंबर है, प्रैक्टिकल वर्क है बट इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बस ये प्रैक्टिकल वर्क आपका जब भी कॉलेज में कराया जाएगा तो आपको उपस्थित होना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, ताकि जो आपका विद्यालय में छवि है वो अच्छा बना रहे। और साथ ही साथ जो आपको सिखाने का उद्देश्य है बीएड के करिकुलम का, जो एनसीटी आपके अंदर व्यवहार में आपके परिवर्तन लाना चाहती है इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से, वो हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। यदि आप अपने महाविद्यालय के नज़दीक में रहते हैं या फिर आप कहीं जॉब वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो हम आपको यही कहेंगे कि जो प्रैक्टिकल वर्क है अगर उसमें आपके महाविद्यालय में वो कराया जाता है और आपको बुलाया जाता है तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जाइएगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और जब सीखने को मिलेगा तो आप उसे अपने जीवन में प्रयोग कर पाइएगा। तो यदि आप सक्षम हैं तो प्रैक्टिकल वर्क में ज़रूर इन्वॉल्व होइएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए प्रैक्टिकल इसमें 3 ईपीसी है आपका, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3। एक-एक करके हम देखेंगे। ईपीसी 1 में क्या है? 7 डेज कम्युनिटी वर्क विथ स्लम डेवलपर्स और विलेजर्स। दिस वर्क विल इंक्लूड लिटरेसी प्रोग्राम, हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम एंड क्लीनलीनेस प्रोग्राम। मलिन बस्ती निवासियों या ग्रामीणों के साथ साक्षरता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषयक 7 दिवसीय सामुदायिक कार्यक्रम। एक सामुदायिक कार्यक्रम में आपको इन्वॉल्व होना होगा 7 डेज के लिए। और उसमें करना क्या है? कोई भी आपको विलेज एरिया में ले जाया जाएगा, जहाँ पे
जहाँ पे गाँव वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ आपको ले जाया जाएगा और वहाँ पर आपको स्वास्थ्य, साक्षरता और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम को मतलब कराया जाएगा। मतलब कि आपको वहाँ पर ले जाकर आप से साफ-सफाई या फिर उससे संबंधित कोई एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। तो जब आप वहाँ पे जाइएगा तो इसके अंदर क्या कराया जाएगा वो आपको बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा। मतलब आपको कोई विलेज एरिया में ले जाया जाएगा, आपका ग्रुप होगा, आपका जो क्लास होगा बीएड में जितने लोग एनरोल्ड होंगे उनके साथ में आपको जाना होगा और वहाँ पर आपको ये साक्षरता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित एक्टिविटीज़ आपके द्वारा कराई जाएगी। हो सकता है आप लोग गाँव वाले को बताएँगे कि कैसे साक्षरता का क्या महत्व है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, अपने गाँव, गली को स्वच्छ कैसे रखें, तो इन सब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। दूसरा ईपीसी क्या है? दूसरा ईपीसी में है आपका स्काउटिंग एंड गाइडिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एन ऑथोराइज्ड ट्रेनर विथ सर्टिफिकेशन। प्राधिकृत प्रशिक्षक के निर्देशन में स्काउट गाइड आपका कराया जाएगा, तो इसमें भी आपको इन्वॉल्व होना होगा क्योंकि इसकी रिपोर्ट आपके यूनिवर्सिटी को सबमिट होती है। जो आपका यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो जिस भी एफिलेटेड कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स में इन्वॉल्व हैं, तो जब आपका ये स्काउट गाइड होता है तो उसका डेटा जाता है आपके यूनिवर्सिटी में, तो उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो आपको इसमें जाना होगा। ईपीसी 3 क्या है? ईपीसी 3 में आपको अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फॉर्मली ट्रेंड योगा एक्सपर्ट योगा ट्रेनिंग। इसमें क्या है कि आपका योगा से संबंधित योगा प्रशिक्षण का योग से संबंधित आपको निर्देशन दिया जाएगा, योग का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, ठीक ना? योगा का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 1 या 2 दिन के लिए। हो सकता है ये एक्टिविटीज़ कहीं-कहीं 1 दिन के अंदर भी इसको करा दिया जाता है, कहीं-कहीं 2 दिन कराया जाता है। तो इसमें होता क्या है, एक योगा एक्सपर्ट होगा जो आपको योग के बारे में बताएगा, कैसे योग करते हैं, तो यानी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 3 ईपीसी हैं, 3 ईपीसी आप देख सकते हैं और इसके लिए नंबर आपको एक भी नहीं मिलेंगे, ये 000 हैं, बस आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगे, तो इसलिए आपको ये एक्टिविटीज़ कराई जाती है। पहले ईपीसी में आपको कोई विलेज एरिया में ले जाया जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को बताइएगा कैसे साक्षरता का क्या महत्व होता है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है और स्वच्छ अपने गाँव, गली और आस-पास के जगह को कैसे स्वच्छ रखा जाता है। ये चीज़ आप वहाँ पे लोगों को जागरूक कीजिएगा। और दूसरा क्या है कि स्काउट गाइड आपको कराया जाएगा और तीसरा है कि आपको योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया होगा, थ्योरी के जो 4 पेपर हैं उसमें कोई डाउट होगा या फिर प्रैक्टिकल के जो 3 पार्ट हैं ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3, इसमें कहीं कुछ समझ नहीं आया होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करने का कोशिश करूँगा। और इसके बाद एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको ये जो 4 पेपर हैं इसकी क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से पेपर का क्लास स्टार्ट करें, तो उस पे हम चर्चा मतलब थिंकिंग चिंतन करेंगे। और जहाँ तक मैं बता दूँ कि ये जो आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल है, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, और जो स्कूल मैनेजमेंट है, विद्यालय प्रबंधन, ये 2 विषय मैं आपको पहले पढ़ाने वाला हूँ। और इसके बाद यदि समय बचता है तो ये एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव और हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। यानी चारों थ्योरी के पेपर आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी क्लासेस अपलोड होंगी और अच्छी क्लासेस अपलोड होंगी। आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो मीनिंग है, जो डेफिनेशंस होते हैं टॉपिक के, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले भी हमने बीएड के 3rd सेमेस्टर में इंक्लूसिव एजुकेशन और हिंदी टीचिंग का क्लास अवेलेबल कराया था इस चैनल पे। विद्यार्थियों को काफ़ी मदद हुई थी यहाँ से। उन लोगों को ईज़िली सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए थे और उसका फ़ायदा उन लोगों को एग्ज़ाम में भी हुआ।
हमसे बहुत लोगों ने बताया। तो अच्छा लगता है जब इस चैनल के द्वारा कुछ विद्यार्थियों का मदद हो पाता है और कुछ उनका हेल्प हो पाता है, क्योंकि हमारा ध्येय यही है और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं। तो आपको इस चैनल से आपको जुड़े रहना है। जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म आएगा तो उसकी भी अपडेट हम आपको इस चैनल के द्वारा दे देंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ पहुँचाई जाती हैं। ये जो आपका सिलेबस है 4th सेमेस्टर का पर्टिकुलर जो आपका ये सिलेबस है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे अभी अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ पे देख सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाकी ये चारों पेपर जो हैं इसकी क्लासेस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ से पढ़ाई कीजिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा, एग्ज़ाम के समय पीडीएफ मत मांगिएगा। जो क्लासेस अपलोड होंगी तो उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उससे आपको अच्छा अधिगम होगा, आप कुछ लर्निंग कीजिएगा तो वो आपका बेनिफिट होगा। और इसके अलावा एक चीज़ मैं क्या बताना चाहता था, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम आगे देखते हैं।